हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, जो आपका सुपर टेट है ये कब तक आने वाला है, इसकी कब तक संभावना की जा रही है, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी उन अभ्यर्थियों के लिए जो काफ़ी टाइम से सुपर टेट का वेट कर रहे थे। ठीक है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी। बाकी जो सुपर टेट से लेटेस्ट न्यूज निकल के सामने आ रही वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो चुनाव से पहले आपका सुपर टेट आएगा कि नहीं आएगा, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। बाकी आपका जो सुपर टेट है और यूपी टेट है, ये पहले कौन आएगा, या फिर आपका सुपर टेट आएगा या फिर आपका यूपी टेट आने वाला है, तो इन सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो आपका शिक्षा सेवा आयोग का गठन है वो शुरू हो चुका है, आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि शिक्षा सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। तो इन सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब डिस्कस करने वाले हैं, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब क्योंकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे वो टीचिंग से रिलेटेड, वो आपका चाहे सुपर टेट हो या केवीएस हो या फिर डी ट्रिपल एस बी हो। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या न्यूज निकल के आई है। ये रहा पहला, मतलब देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। 3 मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधायक आएगा, यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को सर्च कमेटी चुनेगी। यानी आपका जो शिक्षा सेवा आयोग का है वो गठन होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जो उसके अध्यक्ष और सदस्य चुने जाएंगे वो आपके सर्च कमेटी चुनेगी, इसी के द्वारा चुने जाएंगे। तो बात अब ये आती है कि जो ये गठन है ये कब तक बनके तैयार होगा। ठीक है, तो यानी सर्च कमेटी चुनेगी, ये प्रोसेस चलते चलते कम से कम आप मान लीजिए कि 2 महीने मतलब हो जाएंगे, क्योंकि इतना स्लो प्रोसेस किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जो यूपी टेट है आपका, ठीक है, जो आपका यूपी टेट है हर बार अक्टूबर या नवंबर के मंथ में देखने को मिलता था, लेकिन इस बार अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी चला गया, आपको ना तो कोई मतलब कहीं भी आपको यूपी टेट देखने को नहीं मिला। जो आपका यूपी टेट है वो आपका कराता था पीएनपी, पीएनपी के द्वारा ही होता था। लेकिन जब अभी आपको देखने को नहीं मिला, तो ये मान के चलिए कि अब आपका जो यूपी टेट है वो आपका पीएनपी नहीं कराएगा। ठीक है, तो अब आपका जो पीएनपी वो नहीं कराएगा तो कौन कराएगा, तो आपका जो ये शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा यही आपका अब यूपी टेट भी करवाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पदों पर आयोग के भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। यानी जो शिक्षा सेवा आयोग का गठन है जब ये हो जाएगा तो इसमें आपका 1 से 2 महीने लग जाएंगे, फिर उसके बाद आपका थोड़े टाइम बाद मिलेगा आपको यूपी टेट देखने को। ठीक है, यूपी टेट आपका आएगा, फिर यूपी टेट आएगा, फिर फॉर्म आएंगे, फिर उस फॉर्म फिल किया जाएंगे, फिर एग्जाम होगा। तो ये प्रोसेस आपका मार्च तक चला जाएगा, मान के चलिए आपका मार्च तक हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा चुनाव, तो यानी जो 2024 में चुनाव होगा उसी के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छे से जानती है कि उसका जो चुनाव है, ठीक है, उसका जो चुनाव है वो वैकेंसी पे नहीं रुका हुआ है। आप सभी को जैसा पता होगा कि 2022 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें ये अच्छे बहुमतों से जीत गई। ठीक है, बाकी जो 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और 4 का रिजल्ट भी आ चुका है, उसमें से 3 राज्यों में अच्छे से ये मतलब जीत भी चुकी है। तो अच्छे से गवर्नमेंट को पता हो गया है कि चुनाव जो है वो वैकेंसी पे नहीं रुका हुआ है। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए जो आपका सुपर टेट है वो चुनाव के बाद ही, मतलब जो वैकेंसी आने वाली है, ये प्रोसेस इतना स्लो करेंगे कि आपका जो 2024 है जब चुनाव होगा तो उसी के बाद थोड़ा आसपास देखने को आपको वैकेंसी मिल जाएंगी, अगर आपका शिक्षा सेवा आयोग गठित हो जाता है तो। क्योंकि इन्होंने बात कही है कि मतलब सर्च कमेटी चुनेगी, ये प्रोसेस होते होते आपको 1 से 2 महीने लग जाएंगे। लेकिन खुशी की ये बात है कि धीरे धीरे अगर मतलब ये प्रक्रिया चलेगी भी, तब भी कभी ना कभी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। अब चलते हैं आगे, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई है वो हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई नए पद सृजित किए जाएंगे, परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक के पदों पर की जाएगी नियुक्ति। आपका जो बीपीएससी के तर्ज पर नया आयोग पूरी करेगा भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नए आयोग में कई नए पद भी सृजित किए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए भी जल्द ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। तो यानी आपका जो ये शिक्षा सेवा आयोग का गठन है, ये अगर हो जाता है तो आपको विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश मतलब उच्चतर
शिक्षा सेवा आयोग और मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया जा रहा है। आयोग और चयन बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक एवं विधि अधिकारी का कोई पद नहीं था, लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में इन तीनों पदों को सृजित किया गया है। तीनों पदों पर जल्द ही नियुक्तियां होंगी। नए आयोग के पास जिम्मेदारियां भी अधिक होंगी। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारियां इसी आयोग के पास होंगी। यानी जो आपका नया शिक्षा आयोग गठित होगा, यही आपका यूपी टेट भी कराएगा, ठीक है, यही आपका सुपर टेट भी कराएगा। तो जब ये गठित हो जाएगा, 1-2 महीने लग जाएंगे, उसके बाद आपको सुपर टेट मतलब यूपी टेट आपको देखने को मिलेगा। ये आपका मार्च तक चला जाएगा। उसके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका सुपर टेट देखने को मिलेगा, जो कि चुनाव के बाद ही हो सकता है या फिर थोड़ा 1 महीने आगे पीछे हो सकता है। आप ये मान के चल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। साथ ही यूपी टेट का भी आयोजन भी शिक्षा सेवा चयन मतलब आयोग ही करेगा। शिक्षा निर्देशालय के सूत्रों का कहना है कि 1.5 से 2 माह के भीतर ही अध्यक्ष, सदस्य, परीक्षा नियंत्रक, ठीक है, वित्त नियंत्रक और विधि अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी है। यानी 1.5 से 2 महीने आपके लग जाएंगे। अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी कर आवेदन किए जाएंगे। इसके लिए फाइल मतलब शासन को भेज दी गई है। वहां से मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली की तर्ज पर नया आयोग भी निजी एजेंसियों पर मतलब कम निर्भर रहेगा और सभी गोपनीय एवं जरूरी कार्य आयोग अपने स्तर से कराएगा। साथ ही परीक्षाओं का भी वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो यानी आप मान के चल सकते हैं, जो आपका शिक्षा सेवा आयोग का गठन है वो शुरू हो चुका है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये धीरे धीरे करके आपका 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। अब बात आती है कि सुपर टेट की तैयारी मतलब जो है आपका सुपर टेट, वो आपको देखने को मिलेगा 2024 के आसपास ही, जब चुनाव होगा तभी। तो जो भी अभ्यर्थी अपना सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अगर सुपर टेट आ गया और सुपर टेट का आप सभी को पता होगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा हाई है। मतलब आप कम से कम 6 से 7 महीने अगर आप कंटिन्यू देंगे, 4 से 5 घंटे, तभी जाके सिलेबस आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी अपना सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे अपना करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा सेवा आयोग का गठन होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये धीरे धीरे आपका मतलब जब आप अपनी तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आपका जो सुपर टेट है वो देखने को मिलेगा 24 में। तो आपको अचानक से तुरंत कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप पहले की आपकी जो तैयारी होगी, फिर आपको जब सुपर टेट देखने को मिलेगा तो आपको मतलब पहले से जो तैयारी हो रखी है, फिर आपको बस रिविजन करना ही पड़ेगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपना कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। आपका जो सुपर टेट है 2024 में देखने को मिल जाएगा, अगर शिक्षा सेवा आयोग गठित हो जाता है तो। क्योंकि शिक्षा सेवा आयोग का गठन मतलब शुरू हो चुकी है इसकी प्रक्रिया, तो ये हो जाएगा, ये आप मान के चलिए। तो बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है सुपर टेट से रिलेटेड तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर वीडियो पे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। अगर सुपर टेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको मेरे चैनल से जरूर प्रोवाइड की जाएगी। बाकी हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। डेली शाम 4 बजे आपको यहाँ से सीटेट से रिलेटेड सारी वीडियो मिलती हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी पे आधारित होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन सभी को पहुंचनी चाहिए जो कर रहे हैं सुपर टेट का वेट भी कर रहे हैं और जो कर रहे हैं सुपर टेट की तैयारी। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों को सब जरूर बताऊंगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।